तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल विभाग का एग्जाम चल रहा है, आपको पता है। तो आज 1 जून सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर के आ गए हैं, जिसकी टाइमिंग है 12:30 से 2:30। ठीक है, टाइमिंग का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आज के जो प्रश्न हमें भेजे हैं, सुमन छारी जो कि सिंगरौली की रहने वाली हैं, इन्होंने ये प्रश्न हमें भेजे हैं। इनके 67 नंबर इस शिफ्ट में आए हैं। ठीक है, आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर भेजेंगे। जितने भी प्रश्न आपको याद रहते हैं, 4 प्रश्न 5 प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपको याद हैं, आप इस नंबर पर उन प्रश्नों को अपने नाम के साथ में जरूर भेज देंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है। लास्ट में आपको ये भी बताने वाले हैं कि कितने लोगों की कितने नंबर आए हैं, कि टॉप 5 स्कोरर हमको क्या क्या मिले वो बताने वाले हैं। सबसे पहले हम साइंस और जीके की बात करेंगे, फिर आपका मैथ, फिर इंग्लिश, फिर उसके बाद में आपका हिंदी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और आज जो पैटर्न चेंज हुआ है, आज एमपी के काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है। 20 में से लगभग 10 प्रश्न आपको एमपी के ही देखने को मिलने वाले हैं। जो प्रश्न हमें एमपी के भेजे गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी दे दे रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? काफी सिंपल प्रश्न आज पूछा गया है। सही आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। आइए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं और आगे क्या प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित बन सकते हैं, आगे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, रविशंकर शुक्ल नवंबर 1956 से लेकर के दिसंबर 1956 तक मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, चलिए अब कौन कौन से प्रश्न आगे के एग्जाम में बन सकती है, क्योंकि एमपी के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। तो आइए देखिए, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पूछे जाएंगे, तो याद रखना पट्टाभी सीतारमैया। बी पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जरूर पूछी जाएंगी। तो पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न बनेगा, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है, यह भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये याद रखना आप, एम हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के पहले जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आगे बन सकते हैं। ठीक है, यहीं से प्रश्न बनेगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए, हीरालाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नामीबिया से चीते कौन से राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं? करंट अफेयर का यह प्रश्न है। ठीक है, तो कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते लेकर के आए गए हैं। अब इनसे संबंधित और कौन सा प्रश्न बनेगा और इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आइए आपको दे देते हैं। तो देखिए, तो मध्य प्रदेश में नामीबिया से 8 चीते लेकर के आए गए हैं। कितने चीते? 8 चीते लेकर के आ गए हैं। इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क श्योपुर में रखा गया है। ठीक है, इनमें से जो एक आपका फीमेल चीता था, उसका नाम क्या था? आशा था। ठीक है, इस नाम को याद रखना, क्योंकि ये नाम आपके एग्जाम में बन सकता है करंट अफेयर का। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित और कौन सा प्रश्न आगे बन सकता है एमपी जीके में? तो देखिए, केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को यह घोषणा की है कि 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए जाएंगे। यानी कि 12 और चीते कहाँ से लाए जाने वाले हैं? तो वो दक्षिण अफ्रीका से लेकर के आए जाएंगे। अब यहाँ आप में कन्फ्यूज हो जाएगा, अगर आपसे पूछेंगे 8 कहाँ से लाए हैं, तो याद रखना नामीबिया से। 12 कहाँ से लाए हैं, तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका से। कभी जल्दबाजी में उसमें भी नामीबिया नहीं लगा करके आना है। तो 12 चीते जो है आपके दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में उनके लिए 10 संगरोधक बाड़े बनाए गए हैं, जहां 8 चीते रखे गए हैं। अभी 8 चीते रखे गए हैं और इन चीतों के लिए भी संगरोधक बाड़े बनाए जा चुके हैं कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मतलब 2-3 चीतों की मौत भी हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ का अभी ये सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है कि ये जो आपका कूनो नेशनल पार्क है वो उनके लिए सही है या नहीं, वहाँ की परिस्थिति सही है या नहीं, इसके बारे में विचार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की रक्षा कौन करता है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपको पता होगा। संविधान की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वह संविधान का रक्षक है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। याद रखना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संविधान करता है। किस आर्टिकल में बताया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं। इसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। अब इतना हमने आपको हिंट दे दिया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए कि ये वो कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, चलिए, वह संसद द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो। इस प्रकार वह संविधान की प्रभुता सर्वोच्चता की रक्षा करता है। बताया गया आपको न्यायिक समीक्षा। ठीक है, आर्टिकल 13 में बताया गया है कि अगर किसी भी विधि का अगर वो हनन करता है तो उतनी उतनी विधि जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा काट दी जाती है। ये आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए।
पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन जो 2022 है वो किस तिथि को आयोजित किया गया, एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ ली गई थी कि किस तिथि को पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। तो देखिए 28 और 29 मार्च 2022 को पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था वो आइए आपको बता देते हैं। तो देखिए पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों और विदेश मंत्रियों के स्तर की एक तैयारी बैठक हाइब्रिड पद्धति से कोलंबो में 28 और 29 मार्च को आयोजित की गई। अब ये कोलंबो कहाँ पर है, तो श्रीलंका में है कोलंबो। तो जो पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन है वो श्रीलंका में आयोजित किया गया, श्रीलंका के कोलंबो में। ठीक है, शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु क्या थी। अब क्या है कि आपसे थीम जरूर पूछी जाती है एग्जाम में, तो थीम याद रखना। इस बार शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, तो टुवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज हेल्दी पीपुल, सदस्य देशों के लिए प्राथमिकता का विषय। ठीक है, इसको आपको याद रखना, एज इट इज जैसे का ऐसा ही आपको याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न आपका जब बनेगा तो काफी कठिन प्रश्न रहेगा और लोग इसमें तुक्का लगा करके आएंगे या फिर गलत करके आएंगे। अगर आप सक्सेस जंक्शन के साथ में बने हुए हैं तो ऐसे प्रश्नों को भी आप आसानी से सॉल्व करके आएंगे। इसीलिए हम आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, क्योंकि इसमें से डिटेल वाले प्रश्न, काफी सारे प्रश्न जो है इन्हीं डिटेल में से ही आ जाते हैं। ठीक है, और वैसे आपको बता दें 25 मई से अब तक की जो साइंस और जीके के प्रश्न आए हैं उसकी एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, कल शाम को हमने अपलोड की है। 8-10 हज़ार व्यूज़ पे आ चुके हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको वो इसी स्क्रीन पर इस जगह पर देखने को मिल जाएगी, तो इस वीडियो को देख करके जरूर जाना, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न, लगभग 79 प्रश्न अभी तक रिपीट हो चुके हैं जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो साइंस और जीके के जितने प्रश्न रिपीट हुए हैं वो सब आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए फेज 1 में जितने प्रश्न आए थे सबको हमने इसमें कंपाइल किया है। देखिए छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया था, ये भी आपसे एमपी जीके से संबंधित प्रश्न है। सही आंसर है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है, इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य है। पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। आपको पता है 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को रखा जाता था। बाद में इसका जो है मतलब कि विभाजन हो गया और छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बना दिया गया। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके पटवारी में। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, किसके समय पर यह विभाजन हुआ था, तो याद रखना दिग्विजय सिंह के समय पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन क्यों निकलती है, यह प्रश्न आपका साइंस से पूछा गया है। तो याद रखिएगा श्वसन के फलस्वरूप जो है ऑक्सीजन निकलती है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं कि ऑक्सीजन आखिर क्यों निकलती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन की क्रियाएं एक दूसरे के पूरक एवं विपरीत होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। क्यों मुक्त होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल में जब क्रिया होती है तो ग्लूकोज आपका मुक्त हो जाता है और ऑक्सीजन गैस इसमें से निकलती है। ठीक है, श्वसन में इसके विपरीत ग्लूकोज और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो याद रखना जो आपका श्वसन है, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जो आपका ये आपका रासायनिक क्रिया जो है कार्बन जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक क्रिया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब ये आपको ऑप्शन में देखना था कि उसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ करके समझ लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड तो ठीक है ना, आज सुबह कमेंट किया सर आप स्पीड बहुत तेज स्पीड में पढ़ाते हैं, तो हमने थोड़ा सा इसको जो है स्लो कर दिया। ठीक है, देखिए सीमेंट किस किस से मिलकर के बना रहता है, सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट से मिलकर के सीमेंट का निर्माण होता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लौह ऑक्साइड से इनका निर्माण होता है। और सीमेंट जानते हैं घर वर बनाने में सीमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सीमेंट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई है। शाम वाले एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस और भी अच्छा आने वाला है, क्योंकि रोहित जी जिन्होंने सुबह हमको प्रश्न भेजे थे, लगभग उन्होंने सुबह हमको 25 प्रश्न भेजे थे और वो पूरे के पूरे 25 प्रश्नों को हमने डिटेल में जानकारी दी है। सुबह वाली एग्जाम एनालिसिस नहीं देखा है तो जरूर देख करके जाइएगा, उसमें मैथ के सवाल भी मिल गए थे, इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन मिल गए थे, हिंदी के भी कुछ एज इट इज क्वेश्चन मिल गए थे। ठीक है, तो आप ही मदद करेंगे तभी हम लोगों के पास में सही क्वेश्चन भेज सकेंगे। अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, ऊपर दिए गए नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को जरूर सेंड करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है बुरहानपुर की जामा मस्जिद में उर्दू और किस भाषा में लिखा गया है। सही आंसर हो जाएगा उर्दू, अरबी और संस्कृत, इन 3 भाषाओं का प्रयोग बुरहानपुर की जामा मस्जिद में किया गया है। देखिए बुरहानपुर जो कि इंदौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, बुरहानपुर में जामा मस्जिद नाम से एक मस्जिद है जिसकी दीवारों पर अरबी और संस्कृत में शिलालेख लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उर्दू, अरबी और संस्कृत इन 3 भाषाओं में शिलालेख बुरहानपुर की जामा मस्जिद में देखने को मिलते हैं। 1588 में राजा अली खां द्वारा, नाम याद रखना, राजा अली खां द्वारा बनाई गई यह छतरी रहित मस्जिद भारत में एकमात्र ऐसी मस्जिद है जिसमें 2 प्राचीन भाषाओं में शिलालेख लिखे हुए हैं। और बुरहानपुर की मस्जिद के बारे में काफ़ी सारे प्रश्न पटवारी में भी पूछे गए थे। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है बुरहानपुर की जो मस्जिद है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये सुबह वाला प्रश्न है। सुबह जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे उसी वक्त ये प्रश्न आया था, तो इसको हम इस शिफ्ट में कवर करा दे रहे हैं क्योंकि एक-एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया है, ध्यान रखना राष्ट्रीय नहीं पूछा है। राष्ट्रीय आपका 28 को फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन जो आपका अंतर्राष्ट्रीय है वो आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आज सुबह पूछा गया था। तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की शुरुआत 1999 में विश्व विज्ञान सम्मेलन में हुई थी। इस कार्यक्रम का आयोजन बुडापेस्ट में हुआ था। हर साल यह दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2022, ठीक है ना? ये जो है आपका हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं हिंदी में आज क्या-क्या पूछा गया है। तो देखिए हिंदी की बात करें तो आपका विलोम शब्द 2 आए हैं। हिंदी में परिवर्तन ये हुआ है कि आपका जो है मुहावरे के साथ-साथ अब लोकोक्तियों को भी जोड़ दिया है, ठीक है? एक आपका अव्ययी भाव समास से प्रश्न पूछा गया था, अलंकार का 1 प्रश्न था, 2 प्रश्न आपके मुहावरे के थे, तो 2 प्रश्न आपके लोकोक्ति के थे। यानी कि 4 प्रश्न मुहावरे और लोकोक्ति को मिला करके आए हुए हैं, ठीक है? चलिए एक प्रश्न आपका समानार्थी का था। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का 1 से 2 प्रश्न बता रहे हैं। 2 प्रश्न आपका शुद्ध अशुद्ध वाक्य का था। वर्तनी शुद्धि के भी 2 प्रश्न पूछे गए थे वाक्यों को क्रम में लगाने के लिए। जैसे कि आपका पीक्यूआरएस इंग्लिश में आ रहा है, वैसे हिंदी में आ बा सादा करके, आ बा सादा ऐसे करके जो है प्रश्न आ रहा है। इनको आपको क्रम में संयोजित करना है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक प्रश्न आपका उपसर्ग और प्रत्यय से भी एक प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। अगला देखिए, अगला है इंग्लिश की बात करते हैं। तो पीक्यूआरएस आपके 3 प्रश्न पीक्यूआरएस के पूछे गए, 3 से 4 प्रश्न बता रहे हैं। 3 से 4 प्रश्न लगभग पीक्यूआरएस के पूछे गए हैं और पीक्यूआरएस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमने बना दी है, वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है? या फिर आप सर्च कर लेना पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन, पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको वो वीडियो दिख जाएगी। लगभग 67-68 हज़ार उस पे व्यूज़ आ चुके हैं क्योंकि ट्रिक के द्वारा हमने पीक्यूआरएस को सॉल्व करना बताया है। 10 से 15 मिनट में आप अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो आराम से आपके 3 से 4 प्रश्न जो हैं वो आप आराम से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इस तरह से ट्रिक के द्वारा हमने पीक्यूआरएस को वहाँ पर कराया है। 2 प्रश्न आपके एंटोनियम के आए थे, 2 प्रश्न आपके नरेशन के आए थे। नरेशन के ऊपर भी 2 वीडियो बनाई है, सर्च कर लेना नरेशन या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाय सक्सेस जंक्शन, तो वो भी ट्रिक वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के 3 प्रश्न इस शिफ्ट में आए हैं, तो ये भी आप सर्च कर सकते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बाय सक्सेस जंक्शन, इसकी भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ये 3 वीडियो हमने पटवारी के समय पर बनाई थी और तीनों वीडियो आपकी ट्रेंडिंग में है क्योंकि तीनों में हमने ट्रिक के द्वारा बताया कि कैसे आपको देखते ही इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाना है, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं 2 प्रश्न आपके सिनोनिम्स के आए हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सुबह भी 3 प्रश्न आए थे, इस शिफ्ट में भी 3 प्रश्न सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आए हैं। एक प्रश्न आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आया है और आपको बता दें जनवरी की करंट अफेयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने की करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो कल सुबह आपके सामने जनवरी माह की करंट अफेयर आने वाली है। जो प्रश्न आपके पटवारी में पूछे गए हैं उसके साथ-साथ में जो प्रश्न आपके यहाँ पर आपके इसमें पूछे जा रहे हैं जेल और आपके वन रक्षक में, इन प्रश्नों को भी हम वहाँ पर कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ में कुछ अतिरिक्त प्रश्न जो बन सकते हैं उनको भी हम कवर करेंगे करंट अफेयर, ठीक है? एमपी के करंट अफेयर के भी 2-3 प्रश्न आ रहे हैं। लगभग 10 नंबर की आज आपकी एमपी करंट अफेयर आई है। 20 नंबर की जीके में आपकी 10 नंबर की एमपी करंट अफेयर आई है। मतलब करंट अफेयर नहीं, एमपी के करंट और स्टैटिक जीके दोनों मिला करके लगभग 10 नंबर की पूछी गई, तो आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। जिलों का गठन कब हुआ ये सब आपको पढ़ करके जाना है। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में प्रॉफिट लॉस से लगभग 5 प्रश्न आए हैं। बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ पर, मतलब बहुत बड़े नंबर क्वेश्चन ने कवर किया है। 5 नंबर 20 में से 5 नंबर का आपका प्रॉफिट एंड लॉस ही देखने को मिला है, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न आए जो कि पावर वाले प्रश्न थे, जिनको आपको सॉल्व करना था। एक ही पावर ऐसे कुछ दी हुई थी, उनको सॉल्व करना था, ठीक है? एक प्रश्न आपका सीआई एसआई से पूछा गया है, यानी कि सीआई का एक प्रश्न है। 2 प्रश्न आपका बॉडमास का आया है और काफ़ी मतलब कि कैलकुलेटिव ये प्रश्न था, पॉइंटों में इसका आंसर आ रहा था और पॉइंट में ही आपको आंसर बताना भी था, ठीक है? एक प्रश्न आपका सर्किल से आया हुआ है इस शिफ्ट में। सुबह आपका त्रिभुज का आया था। त्रिभुज में क्या प्रश्न आया था? एज इट इज प्रश्न हमको मिल गया था, तो सुबह हमने प्रश्न को भी बता दिया था। सुबह आपका एवरेज का एज इट इज प्रश्न मिल गया था, तो एवरेज वाला प्रश्न सेम टू सेम जो आया था वो हमने बता दिया था, ठीक है? कार्य क्षमता का प्रश्न सुबह मिल गया था, तो वैसे का वैसे हमने बता दिया था, ठीक है? जितने प्रश्न हमको मिल जाते हैं एज इट इज, उनको हम आपके पास में शेयर कर देते हैं। परसेंटेज का एक प्रश्न, समय दूरी का एक प्रश्न, एवरेज से 2 प्रश्न, 2 प्रश्न आपके आयु से थे और 2 प्रश्न आपके नाव एवं धारा के पूछे गए थे। ट्रेन का जो प्रश्न है वो इस शिफ्ट में नहीं देखने को मिला है। चलिए टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट में। तो देखिए 74 नंबर मिला है, फिर 72 मिला है, फिर 63, फिर 61, फिर 57। ये आज के टॉप 5 स्कोर मिले हैं इस शिफ्ट के, ये आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है? चलिए अब बात कर लेते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, चाहे तो आप सर्च कर लेना। वहाँ पर आपको 24 घंटे बाद इस वीडियो की पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है? लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर लगभग 500-600 लोग जुड़ चुके हैं। जो कोई भी समस्या आपकी होगी आप अपनी समस्या को इसमें भेज सकते हैं और वो लोग आपका सॉल्यूशन करके बता देंगे। साथ ही साथ में इससे बहुत सारी किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी जो पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हैं, जैसे कि
यादव सर की क्लास नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक आपको आदित्य रंजन सर की फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा जो वोकेबलरी की बुक है वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसको भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसको वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद में टेलीग्राम पर इसको सर्च करके इसको आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और सारी PDF आप वहाँ से बुक्स की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी सक्सेस जंक्शन में, मेन चैनल पर। ठीक है, चलिए, अब वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लेना है। और अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर आपको शेयर कर देना है। अब आपको वो साइंस और जीके वाली वीडियो यहाँ पर दिखने लगी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको अब वो वीडियो दिख रही होगी। आप उस वीडियो पे क्लिक करके 25 मई से जितने प्रश्न अब तक आए हुए हैं साइंस और जीके के, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। चलिए, जल्द ही मिलते हैं शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में, जिसमें जेल अधीक्षक और आपका फॉरेस्ट गार्ड, इन दोनों का एग्जाम एक साथ में होने वाला है। और रोहित जी एग्जाम देने गए हैं तो काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आने वाले हैं। तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।